गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन टॉपिक पर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम बेटा, और इसके बेस पे क्विज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल प्लीज पहले उसे अटेम्प्ट करिए, देन कम बैक हियर फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट अस जस्ट स्टार्ट। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो उन सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से पता है जो मेरे साथ 4 चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई होप कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे आप में से, तो लेट अस जस्ट वंस डिस्कस कैसे होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये आपको 2 स्टेटमेंट दी होंगी बेटा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, पिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, एक स्टेटमेंट को हम असर्शन बात कहेंगे और दूसरी स्टेटमेंट को रीजन। आपको ऑप्शंस दी होंगी उन स्टेटमेंट्स के लिए। बोथ ए एंड आर ट्रू। ए हम असर्शन को बोल रहे हैं बेटा, आर हम रीजन को बोल रहे हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। बी होगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। D, A is false but R is true, and E, both A and R are false. Okay, दोनों ट्रू होंगी तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकती है, 1 ट्रू 1 फॉल्स होगी तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकती है, और दोनों ही फॉल्स होंगी तो E ऑप्शन। ओके, लेट अस जस्ट सी फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन क्या है। The value of k for which the function fx is equal to this। फंक्शन आपको क्लियर कट दिख रहा है बेटा, स्प्लिट फंक्शन है। x लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 पर k एंड x प्लस 1 इज द वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू इज 4। The value of k for which this function is continuous at x is equal to 2 is 4। Let us just check कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन, जब बेटा लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर अभी 2 की बात कर रहे हैं, x टेंड्स टू 2 fx विल बी इक्वल टू f2, राइट। और लिमिट x टेंड्स टू 2 मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर क्योंकि आपका स्प्लिट फंक्शन है, दोनों की बात करेंगे, आप दोनों चेक करेंगे। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। ये सभी नोटेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। यस डेफिनेटली बेटा, क्विज भी अटेम्प्ट करिए तभी आप जब पहले रिजल्ट्स रिवाइज कर लें, ठीक है, तभी आपको सभी एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के रिजल्ट रिवाइज कर लीजिए, देन यू शुड डिस्कस। यस, दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कैलकुलेट होगी बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट में वैल्यू है फंक्शन की 2x माइनस 1, वहां पर आप रखेंगे 2 माइनस h इन रिप्लेस ऑफ x, राइट। और राइट लिमिट के लिए फंक्शन है x प्लस 1, वहां आप रखेंगे इसमें 2 प्लस h इन प्लेस ऑफ x, राइट। और f2 हमारा k दे रखा है बेटा, बस आपने h इज इक्वल टू 0 पुट किया। पॉलिनोमियल फंक्शन है, इजीली कैलकुलेट हो सकता है। 4 माइनस 0 माइनस 1, और दिस विल बी 2 प्लस 0 प्लस 1, दैट मीन्स k, और दोनों से सेम वैल्यू आ रही है बेटा 3, दैट मीन्स k इज नथिंग बट 3, राइट। k इज 3 और हमें क्या दिया है 4, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ओके, असर्शन इज फॉल्स। चलिए रीजनिंग पर आए। A function fx is continuous at a point x is equal to a of its domain if limit x tends to a, fx is equal to fa। Yes, this is definitely true, right? तभी कहा जाता है continuous जब ये कंडीशन हमने यही अप्लाई की है बेटा, ट्रू हो। That means a is false and r is true. D is the answer. D is the answer बेटा। Okay, next। यस, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी बार बार बेटा, सेम क्वेश्चन ही लिया हमने। असर्शन इज द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। आपको ध्यान हो तो बेटा थ्योरी में ये क्वेश्चन मैंने आपसे स्पेशली डिस्कस किए थे। एक रिजल्ट किया था, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट
नॉट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल। और अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन आपने ऐसा एग्जांपल देना है कि डिफरेंशिएबल ना हो 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, वो भी आपको यही एग्जांपल कहा था। यही एग्जांपल ध्यान रखें, मॉडुलस एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉडुलस एक्स -1 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो उनको कंबाइन करके ये 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये ट्रू है। मैं इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आपको यहाँ पर ऊपर जो लिंक्स दिखते हैं वहां पर भी दे दूंगी, आप इसको वीडियो में भी चेक कर सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। मैं डेफिनेटली असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ बेटा आपने सभी वीडियोस अच्छे से देखी हुई हैं और सभी कंसेप्ट अच्छे से समझे हो, ठीक है। यहाँ मैं ये फुल एक्सप्लेनेशन बार बार यहाँ पर डिटेल में नहीं दूंगी, ओके। वो वीडियो आप देखिए जाके, ये आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं बहुत अच्छे से। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी नो इट वेरी वेल, ठीक है। इनफैक्ट ये एग्जाम्पल ही ध्यान रखते हैं हम, ये ट्रू है। नाउ रीजनिंग, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यस, दिस इज ट्रू, राइट, ये भी ट्रू है। बट अब जब दोनों ट्रू है तो बेटा हमने गौर से देखना है कि क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये इसका या नहीं है। देखिए, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल 0 और 1 पर नहीं है, और जो स्टेटमेंट हमें कही है सिर्फ वो ये कही है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जबकि ये तो हम नॉट डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ डेफिनेशन होनी चाहिए थी, राइट। डिफरेंशिएबिलिटी कब होती है उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए थी अगर रीजन एक्सप्लेन करना था तो, और कंटिन्यूअस के लिए कंटिन्यूअस की डेफिनेशन होनी थी, दोनों की डेफिनेशन, जबकि यहाँ पर एक डिफरेंट रिजल्ट है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो बिल्कुल दोनों ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर ए का, दैट मीन्स बी इज अवर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट, assertion is the greatest integer function is not differentiable at x is equal to 1. yes, ये भी बिल्कुल हम बात कर चुके हैं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पर डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दूसरी वीडियो में है, ये भी लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं पूरा। यस, इट इज करेक्ट, करेक्ट। A function fx is differentiable at a point a belongs to R if limit h tends to 0, f of a minus h minus fa upon h is equal to left hand derivative at a, and limit h tends to 0, fa plus h minus fa upon h is equal to right hand derivative of f at a. Both exist and left hand derivative is equal to right hand, right? बिल्कुल यही होता है बेटा, डिफरेंशिएबल तभी होता है किसी पॉइंट पर जब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। बट एक्सप्रेशन चेक कर लीजिए बेटा, एक्सप्रेशन चेक कर लीजिए, जब भी आपका किसी भी स्टेटमेंट में ऐसे 2-3 एक्सप्रेशन आए तो उनको जरूर चेक करिए, उसमें कुछ कमी ना हो, गौर से एक्सप्रेशन देखिए बेटा और थ्योरी रिकॉल करिए। जो हमारी लिमिट की डेफिनेशन है यहाँ पर, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन में हम लिमिट यूज करते हैं, क्या वो यहाँ सही है। और बिल्कुल मैंने यहाँ पर वही एक कमी रखी हुई है बेटा जो कॉमनली डेरिवेटिव चेक करते हुए बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको गौर से देख लीजिए, इसको गौर से देख लीजिए। आई होप आप भी चेक कर पा रहे हैं बेटा, यहाँ -h नहीं लिखा, -h नहीं लिखा, आप अच्छे से ध्यान कर लो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए, और ये -h होता है बेटा, क्योंकि a माइनस एच माइनस a करते हैं हम, तो -h होता है यहाँ पर। बी केयरफुल, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, ठीक है। अगर ये बिल्कुल करेक्ट होती तो यस, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता उसका, ठीक है। तो दैट मीन्स A is true but R is false. C is our correct answer. Right? चलिए. Yes, next.
assertion is if y is equal to log of sine of ex, then dy by dx is equal to ex into cot of ex. आप देख रहे हैं बेटा, हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन है log of sine of ex. क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर? चेन रूल, राइट? चेन रूल यूज करते हैं यहाँ पर. लेट अस जस्ट फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव. y is equal to log of साइन ऑफ ex, राइट? अब इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें बेटा, क्विकली आपको वन स्टेप में ही करने की आदत डालनी चाहिए और वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए आपको बताया हुआ बेटा कैसे डाल सकते हैं आप. लॉग ऑफ सम फंक्शन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स. तो वो जो सम फंक्शन है दैट फंक्शन यू आर टू राइट हियर, राइट? मैं यहाँ पर ex ब्रैकेट में लिख रही हूँ. चलिए, देन x का फंक्शन नहीं है, साइन का फंक्शन है. साइन फंक्शन का डेरिवेटिव cos, और बट वो भी x का फंक्शन नहीं है, ex का फंक्शन है. देन ex का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ex, राइट? क्या हो गया बेटा? ये cos ऑफ ex डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ex, दैट मीन्स cot ऑफ ex, एंड ex मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? बिल्कुल ये ठीक है, राइट? चेक कर लिया हमने. Let us see reason. For a function y is equal to f of gx, composite function, dy by dx is what? Derivative of f with respect to g, right? In a function, and into derivative of g with respect to x. यही अप्लाई किया बेटा, बिल्कुल यही किया हमने. Derivative of log with respect to sine, then derivative of sine with respect to ex, then derivative of ex with respect to x. ये कंपोजिशन फंक्शन का चेन रूल ये सिंगल फॉर कंपोजिशन के लिए हम करते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं. बिल्कुल राइट है ये, राइट? एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x. बिल्कुल ठीक है, log x का डेरिवेटिव भी हमने यूज किया 1 अपॉन x, बट ये दो डेरिवेटिव मेंशन नहीं है बेटा. साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x एंड ex का डेरिवेटिव ex, ये मेंशन नहीं है. स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट ये भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ. जब हमने इसको करके देख लिया, हमें पता चल गया क्या क्या रीजनिंग यूज हो रही है, तो वो हर एक रीजनिंग यहाँ होती तो हम ए पार्ट कहते हैं आंसर. बट अभी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्या रह गया? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ ex इज ex. ओके, ये रीजनिंग का पार्ट रह गया, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया? बी, नॉट ए. ओके, चलिए नेक्स्ट. For modulus x less than 1, derivative of sine inverse 2x upon 1 plus x square with respect to tan inverse 2x upon 1 minus x square is 1. Yes, आपको लग रहा होगा बेटा इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, दैट मीन्स हमें पैरामीट्रिक फंक्शन वाला फॉर्म यूज करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, फिर उसको करना है. बट जस्ट सी केयरफुली, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन यूज करके ये कितना सिंपल बन जाता है. जस्ट रिकॉल इट. अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को बेटे y लिख देती हूँ, y इज नथिंग बट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? ये क्या होगा? 2 tan इनवर्स x, राइट? और अगर मैं सेकेंड फंक्शन को z लिखती हूँ बेटा, second function is tan inverse 2x upon 1 minus x square. This is also nothing but 2 tan inverse x. That means we are to find derivative of a function with respect to itself. Right? हमने इसका डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट ही कैलकुलेट करना है, तो वो 1 ही आएगा. वो 1 आएगा. हमें पता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट टू लेना है, तो वो 1 आएगा. दैट मीन्स dy by dz इज नथिंग बट 1. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी. चलिए आप देखते हैं इसका रीजन बेटा. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यस, अगर आपको ध्यान हो तो 2 tan इनवर्स x इसके भी और इसके भी और इसके भी इक्वल होता है,
बट क्या ये करेक्ट रीजन हुआ बेटा? करेक्ट तो है, ये खुद में करेक्ट है, ठीक है स्टेटमेंट, वो हमने देख लिया, हमें पता है 2 tan इनवर्स x के तीनों एक्सप्रेशन यहाँ लिखे हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन, फॉर्मूला करेक्ट है, बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नो। हमने एक्सप्लेनेशन में क्या यूज किया कि दिस एंड दिस आर सेम, हमने इन दोनों के सेम नहीं यूज किया, इक्वालिटी नहीं यूज की, हमने इन दोनों की इक्वालिटी यूज की है। ओके, तो स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट मीन्स अवर आंसर इज बी, राइट? बी में ही हम कहते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, assertion is if x is equal to a sin theta and y is equal to a cos theta, then second derivative of y with respect to x is nothing but minus x square theta. पैरामेट्रिक फॉर्म है, चलिए क्विकली फाइंड आउट करते हैं बेटा। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? dx over d theta is nothing but a cos theta, a is constant, then dy by d theta is nothing but, yes, this is theta, is equal to minus a sin theta, right? That means dy by dx जो कि हम कैलकुलेट करते हैं dy by d theta divided by dx by d theta is equal to minus a sin theta upon a cos theta, that means minus tan theta. Okay? फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर चुके, बट सेकंड डेरिवेटिव की बात हो रही है और वही गड़बड़ होती है बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली लिया है कि वो भी आपको ध्यान रखें। देखिए सेकंड डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? लेकिन डी वाई बाय डी एक्स क्या है? थीटा का फंक्शन, तो हम यहां पर यूज करते हैं चेन रूल। ये मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पहले भी दे चुकी हूं बेटा, लेकिन मैं पर्पसफुली दे रही हूं क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं बहुत बार। जो हमारा dy by dx आया वो थीटा का फंक्शन है, तो हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, थीटा को फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, दैट मीन्स चेन रूल यूज करेंगे, राइट? ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या हो गया? बिल्कुल माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया बेटे। टेन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, माइनस है इसके साथ लिखा हुआ। अब डी थीटा बाय डीएक्स के लिए हम दोबारा कैलकुलेशन नहीं करते, डीएक्स बाय टी थीटा का रेसिप्रोकल लिखते हैं, दैट मीन्स 1 अपॉन ए कॉस थीटा, दिस इटसेल्फ इज सेक थीटा, तो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन ए सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा। ओके, तो यहां पर ही मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करना चाहती हूं, बार बार दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूं, इसे माइंड में रख लीजिए बेटा। सेकंड डेरिवेटिव जब हम पैरामेट्रिक फंक्शन का निकालते हैं स्पेशली, तो हम केयरफुली कैलकुलेट करते हैं। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आया है, सेकंड डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट फर्स्ट डेरिवेटिव थीटा का फंक्शन है, तो यहां हमने चेन रूल यूज करना है, राइट? dy by dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इनटू d थीटा बाय dx। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना आता है, ये स्टेप स्पेशली गौर से देखा करिए, ठीक है बेटा? अभी क्या हुआ? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है? चलिए रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग क्या कह रही है? फॉर ए पैरामेट्रिक फंक्शन x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी, d square y by dx square is equal to dy by dt whole square into dt by dx whole square. Is it right बेटा? Is it right? ये भी गलती करते हैं कई बार, it is totally wrong. अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है? ये रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। चलिए आंसर यहाँ पर ई हो गया, ओके, दोनों फॉल्स हैं। बट यहीं पर एक चीज और बता देती हूँ, और जो एक गलती करते हैं यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर एक्स, ये करते हैं बच्चे, ये भी गलत होता है बेटा,
ये भी गलत होता है। ठीक है, अपने माइंड में बिल्कुल क्या करेक्ट है वो भी रखिए और क्या कॉमन मिस्टेक होती है। आपको कॉमन मिस्टेक्स बताने का पर्पस क्या होता है, हम मोस्टली अपनी गलती नहीं दूसरों की गलती से भी सीखते हैं। ठीक है, तो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है वो बताने का पर्पस यही होता है कि आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, ना तो इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके इक्वल है, वो आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, चलिए, जिसको अभी भी क्लियर ना हो बेटा, वीडियोस में आपको रेगुलर कोर्स में पूरा समझा रखा है, वो देख सकते हैं आप बिल्कुल। यस, फॉर y is equal to sin inverse x plus cos inverse x modulus x is less than equal to 1 dy by dx is 0. dy by dx is 0. Yes, y is equal to sin inverse x plus cos inverse x. आई होप आपको रिजल्ट याद है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, सीधा ये पाई बाय 2 हो गया। डेफिनेटली अगर ये पाई बाय 2 है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। लेट अस सी रीजन। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, आप बिल्कुल अगर इसे सम की तरह यूज करते बेटा, तो आप इसका डेरिवेटिव करते dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव करते माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल तब भी 0 आता। ये आपकी स्टेटमेंट भी ये ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने इससे किया, इससे भी रीजनिंग दी हो सकती थी, लेकिन इससे नहीं दी। चलिए, इससे दी तो इससे भी अधूरी दी है, कंप्लीट नहीं दी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो ओके हमने यूज किया, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं दिया। तो स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। दैट मीन्स अवर आंसर इज बी। ओके, अवर आंसर इज बी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, if sin y is equal to x into sin of a plus y, then dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a. आई होप बेटा रेगुलर क्वेश्चन है और करवा रखा है आपको ध्यान है। चलिए स्टिल क्विकली हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। जनरली हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, x हम यहां से देख लेते हैं sin y अपॉन sin ऑफ a प्लस y, राइट। देन हम dx by dy निकालते हैं क्वोशिएंट रूल यूज करके। यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ। चलिए क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट cos y इंटू साइन a प्लस y माइनस साइन y इंटू cos ऑफ a प्लस y, राइट, डिवाइडेड बाय साइन square a plus y, right? This is what cos a sin b minus sin a cos b, जिसको हम exactly पढ़ेंगे तो sin a cos b minus cos a sin b, that means this is nothing but sin of a plus y minus y, right? क्विकली निकलता है। इसको कई बार बच्चे प्रोडक्ट रूल से करके उसको कैलकुलेट करते रहते हैं। sin a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस y, राइट। हम देखना चाहते हैं dy बाई डी एक्स, जो कि dx बाई dy का रेसिप्रोकल होगा, तो दैट विल बी डेफिनेटली रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a, राइट। यही आएगा ना, dx बाई dy हमारा आया साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस y, तो dy बाई dx आ गया ये। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। चलिए रीजन देखते हैं बेटा। रीजन इज फॉर टू फंक्शंस fx एंड gx, डेरिवेटिव ऑफ f इंटू g इज f इंटू dg बाई dx प्लस g इंटू df बाई dx। हमने इसको क्वोशिएंट में बदल के कर लिया, क्वोशिएंट रूल लगा लिया, नो इश्यू। बिल्कुल यहाँ पर आप इसमें प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते थे, बट आप गौर से बेटे देखो, अगर यहाँ आप इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करते तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगता। ये प्रोडक्ट रूल है, आप गौर से देखें, स्टेटमेंट ठीक है, प्रोडक्ट रूल अपने आप में ठीक है,
बट जब दोनों ठीक होती हैं तब हमने क्या सोचना है, ए और बी में से कौन सा सही है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है, राइट। हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोच रहे हैं कि क्या अगर हम इसको एज सच ही करते तब तो नो डाउट दो का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाते, बट क्या सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाते, इसको आप एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन डील करते बेटा, आप इसमें चेन रूल लगाते, राइट, इसमें भी चेन रूल लगाते, और फिर आप साइन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी यहाँ पता होना चाहिए था, बट एटलीस्ट प्रोडक्ट रूल के साथ साथ चेन रूल तो यूज हुआ है, वो यहाँ मेंशन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट मीन्स बी, बी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। Assertion is for y is equal to a sin x plus b cos x, y square plus dy by dx whole square is equal to a square plus b square। चलिए देखते हैं बेटा, y square a sin x plus b cos x का स्क्वायर करना है, बट dy by dx भी हमें चाहिए। dy by dx is what? a cos x, a is constant, b cos x का डेरिवेटिव माइनस b sin x, राइट, ए बी कांस्टेंट। प्लीज यहाँ पर बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, अपना काम लंबा लंबा कर लेते हैं, प्रोडक्ट समझ के प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। बी केयरफुल बेटा, हमारे मेन फंक्शन एक्स एंड वाई में है, और अगर पैरामीट्रिक भी है तो जेड टी आपको कॉमनली पता चल जाता है क्या है, क्या यूज हो रहा है। बाकी जो आपके लिखे हुए हैं सब वो कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर नो नीड ऑफ टू यूज प्रोडक्ट रूल। ओके, बी केयरफुल। डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब आप गौर से देखो बेटा, तो y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें, y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो इसमें आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट, एक ये आइडेंटिटी यूज होगी, और आपकी एक आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर भी यूज होगी। नो डाउट यहाँ रीजनिंग में भी अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल प्लस वाली से भी माइनस की बात की जा सकती है, ठीक है, तो एक भी हम कह सकते हैं। चलिए y स्क्वायर किया, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का स्क्वायर किया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, और dy by dx का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स a cos x माइनस b sin x का स्क्वायर, राइट, दिस विल बी व्हाट, a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab cos x sin x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। These are cancelled. We will get a square sin square x प्लस यहाँ भी देख रहे हैं cos square x है, एंड sin square x प्लस cos square x इज 1, और इधर b स्क्वायर के साथ बेटे गौर से देखो तो cos स्क्वायर x भी है, sin स्क्वायर x भी है, हमने कॉमन ले लिया, this is 1, this is 1, so we will get a square into 1 plus b square into 1 which is ultimately a square plus b square, right? ओके, ये कैंसिल कर दिया हमने और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, दैट मीन्स स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, चलिए रीजन, for two functions fx and gx, derivative of f plus g with respect to x is derivative of f with respect to x plus derivative of g with respect to x, right, हमने यही यूज किया है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, राइट, ये यूज किया हमने। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, यस, वो भी यूज किया हमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, यस, वो भी यूज किया है हमने। एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल ये नहीं लिखा हुआ, बट आपको जैसे पहले ही बात कर चुकी हूँ और हम करते भी हैं, आइडेंटिटीज हमने जब भी की थी बेटा जूनियर क्लासेस में, बिल्कुल b नेगेटिव है तो भी हमारा इसी ढंग से कैलकुलेट होगा, ठीक है, तो इतना भी देना सफिशिएंट है, जरूरी नहीं है ये दिया हो। दैट मीन्स हर रीजन यहाँ पर करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप गौर से देख लें, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, हमने यही सब चीजें यूज की हैं, रीजन यही है इसका, राइट, तो इसमें क्या आंसर हुआ बेटा, ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट,
assertion is that derivative of tan inverse 2x upon 1 minus x square with respect to tan inverse x is 2. अभी हमने इन रिजल्ट्स को रिकॉल किया बेटा, अगर आप फिर से रिकॉल कर लें, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स x. नो डाउट कंडीशन होती है, यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखी आपकी, तो वो रेगुलर क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा बहुत बार जिसमें कंडीशन नहीं लिखी होती, तो हम स्किप भी रहने देते हैं. तो tan इनवर्स ये हमारा फंक्शन हो गया 2 tan इनवर्स x, राइट. अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x ही अगर डिफरेंशिएट करना है, मैं z ले लू tan इनवर्स x को, तो ये z हो गया ना बेटा 2z. तो इसको विद रिस्पेक्ट टू z ही कैलकुलेट करना है तो 2 आएगा, राइट. करेक्ट हो गई ये स्टेटमेंट, ठीक है. नाउ रीजन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा? क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल हमने इस ढंग से किया, हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते थे, बट तब डायरेक्टली नहीं यूज होना था, चेन रूल यूज होना था. आप इसे 1 अपॉन 1 प्लस दिस होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, चेन रूल यूज होना था. ओके, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बी, बी इज द आंसर. ओके, और फिर से कह रही हूं, हमने ये इसे बेस्ट वे में किया है फॉर्मूला यूज करके, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए. और 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं बेटा, क्विकली जो अडॉप्ट कर पाते हैं फॉर्मूला वही ये फटाफट 1 मार्क में कर पाते हैं. अदरवाइज जो यहाँ पर अगर मैं इसको मानू हाफ रीजन है, तो यहाँ चेन रूल यूज होना था और दैट प्रोसेस इज लेंथी. ओके, अगर ये क्वेश्चन आए भी तो आपको ऐसे ही क्विकली करना चाहिए. हम नो डाउट असर्शन रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो बट साथ साथ कुछ मेथड ऐसे भी डिस्कस करना चाह रही हूँ बेटा मैं, जहां कॉमनली मिस्टेक होती है या हम लेंथी कर लेते हैं खुद. ठीक है, तो इस मेथड को बिल्कुल ध्यान रखिए, दो इसको यूज करके भी हो सकता है. ओके, चलिए. सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा. 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और क्वेश्चंस. थैंक्स एवरीवन.